नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है और हमारी टीम मौजूद है शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में। जो हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हरिप्रकाश वर्मा जी। हरिप्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज। धन्यवाद। चुनावी सरगर्मियां हैं, चुनाव नजदीक है, मतदान की तारीख नजदीक है। किस तरह की तैयारियां आपके विधानसभा क्षेत्र में चल रही है? क्योंकि महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है जलालाबाद और भारतीय जनता पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा यहां पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार भी यहां पर कमल नहीं खिला है। देखिए, जहाँ तक आपकी बात है कि आज तक कमल नहीं खिला है, सही बात है, लेकिन आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी उन्हीं कामों को करने के लिए जाने जाते हैं जो आज तक नहीं हुए। तो किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, 14 फरवरी को मतदान होगा। देखिए, आपने यहाँ की जनता में उत्साह देखा होगा, लोगों के चेहरे देखे होंगे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन देने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। मेरे जिलाध्यक्ष के कार्यकाल को इन लोगों ने यहाँ पर देखा है। मैं 2 साल 2 महीने अभी मैंने अपना कार्यकाल पूरा किया है जिलाध्यक्ष का। उससे पहले मैं वृक्ष क्षेत्र के महामंत्री के रूप में यहाँ काम कर चुका हूँ। उसका भी कार्यकाल मैंने पूरा नहीं किया, मेरा प्रमोशन करके जिलाध्यक्ष बनाया गया। उससे पहले मैं जिला का महामंत्री की जिम्मेदारी मेरे पास थी, वो भी मैं 4 साल के लिए हमारे यहाँ होती है, लेकिन मैं 1.5 साल तक ही रहा। मेरा काम देख के पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने और हमारे संगठन के नेताओं ने मेरे ऊपर भरोसा करके लगातार मुझे जिम्मेदारियां दी हैं और मैं हमेशा उन जिम्मेदारियों पर खरा उतरा हूँ। अब तक कमल ना खिलने की वजह कुछ समझ में आई है आपको? कुछ जाति समीकरण नहीं बन पाए, या वो जो कार्य होने चाहिए विकास कार्य वो जनता तक कोई नेता या कोई प्रत्याशी नहीं पहुंचा पाए? देखिए, आपने यहाँ देखा होगा, अभी जिस गांव में हम लोग बैठे हैं यहाँ भी आपने देखा होगा कितना विकास होना यहाँ पर बाकी है। किस क्षेत्र से अभी तक उतना विकास नहीं हुआ जो संभव विकास होना चाहिए था। अब सिर्फ लोगों को मोदी जी, योगी जी से और हरिप्रकाश से ही भरोसा है कि यहाँ पर लोग विकास हम ही लोग करा सकते हैं और कोई विकास करा नहीं सकता है। यहाँ तैयारी की बात तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कोरोना काल से लेकर आज तक जनसेवा करते चले आ रहे हैं और एक एक घर तक हम लोगों का जाना हुआ है। सब हमारे कार्यकर्ताओं ने कोरोना के समय से लेकर आज तक लोगों की सेवा करने का काम किया है। लोगों को यहाँ से गुंडागर्दी समाप्त हुई। आपने कटरी का एक क्षेत्र था, यहाँ पहले बहुत नीलगाय हुआ करती थी और गायें हुआ करती थी, और लोग रात में जब खेत पर अपनी उन गायों को रखाने के लिए जाते थे तो उनके पास टार्च होती थी, कंबल होता था, साइकिल होती थी, और वहाँ लोग बांध के डाल देते थे। कंबल, साइकिल और टार्च छीन लेते थे। खेत में इंजन होता था, दरवाजे पे चारा काटने की मशीन होती थी। खेत का इंजन रखाने के लिए जाते थे, घर वापस आते थे तो पता लगता था कि चारा की मशीन खुल के चली गई। और जब अपनी मशीन रखाने के लिए दरवाजे पर चारपाई डाल के सोते थे तो खेत का इंजन खुल जाता था। मैंने अभी आपके सामने सबसे पूछा है तो सबने कहा कि ये सारी समस्याएं समाप्त हो गई। आदरणीय योगी जी के राज्य में गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है। यहाँ जो हमारे सामने प्रत्याशी खड़े हैं उनके बारे में लोग जानते हैं। राशन का कोटा इस समय लगातार सबको मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है जिसको महीने में 2 बार राशन पूरा ना मिल रहा हो। गुंडागर्दी समाप्त कर दी हमारी सरकार ने। लोगों का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर। आपके विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे देखे जाए तो किन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना बहुत जरूरी हो गया है? देखिए, एक तो कोलाघाट का पुल जो पिछली सरकारों में बना था, मुझे लगता देश का एक ऐसा मात्र पुल होगा जो 12 साल में ही गिर गया और उसी स्थिति बहुत खराब हुई है। और जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के कार्यकाल में बना। इस समय यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे बन के जाने वाला है, आप लोगों की जानकारी में, क्षेत्रीय जनता की जानकारी में। और उस गंगा एक्सप्रेस वे पर औद्योगिक क्लस्टर भी लगने हैं। आदरणीय मोदी जी ने अपनी जनसभा में कहा था, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ का विकास हो, औद्योगिक क्लस्टर लगें। यहाँ का आलू, यहाँ की शकरकंद, यहाँ का दूध, यहाँ की सौंफ दिल्ली के मार्केट में जाकर बिके। इसके लिए सिर्फ मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं। यहाँ के लोगों ने अब समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, वो मोदी जी के पास जाएगा और यहाँ के विकास के लिए सारी बातें करेगा। विपक्ष का विधायक होगा, वो सिर्फ गाल बजाएगा, यहाँ चिल्लाएगा, चीखेगा कि हो नहीं रहा कुछ। तो अब लोगों को इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि यहाँ चिल्लाने वाला आदमी नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए विकास करने वाला। मुझ पर ये लोग भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने पिछले 10 वर्षों में मुझे लगातार उन महत्वपूर्ण दायित्वों पर भेजा है जिन जिम्मेदारियों के लोगों के लिए लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है और मैंने कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया।
4 साल का कार्यकाल मैंने 1.5 साल पौने 2 साल किया है। मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मेरा हर बार प्रमोशन किया गया, लगातार प्रमोशन किया गया। और इस बार विधानसभा की टिकट भी आप लोगों की जानकारी में होगी कि मैं मांग नहीं रहा था। पार्टी ने कहा था कोई भी जिलाध्यक्ष टिकट नहीं मांगेगा। यहाँ पर हमारे 16 लोग टिकट मांग रहे थे। मैं उन सब में से मैं चाहता था किसी को टिकट मिल जाए और मैं पूरी मेहनत के साथ जिता कर लाऊंगा, लेकिन उन 16 लोगों ने यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व से बात करके सारे 16 लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, एक तो गरीबी है, दूसरा एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ बहुत बड़े कॉलेज खुले हैं। यहाँ डिग्री कॉलेज काफ़ी हुए हैं, इंटर कॉलेज हुए हैं, लेकिन वो हुए हैं कल्याण सिंह जी की सरकार में और अटल जी की सरकार में। उसके बाद से यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है पूरे जनपद के इंटीरियर के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैंने बायो ग्रुप से इंटरमीडिएट किया, जीएफ कॉलेज में पढ़ने के लिए आया। साथियों ने कहा बीए में एडमिशन ले लो, मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। मैं कल एक गांव में घूम रहा था तो एक बेटी, हमारी बहन फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। रात में वो बल्ब जल रहा था और वो वहाँ बैठ के पढ़ रही थी। तो मैंने उसके घर में जाके देखा, मैंने उससे पूछा बेटा आप क्या करोगी, क्या कर रही हो? तो उसने कहा मैंने 11th कर रही हूँ। मैंने कहा फिर इंटर करोगी? इंटर के बाद क्या करना है? तो उसको जानकारी नहीं थी। उसने कहा मुझे तो जो भी करा देंगे सब कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, क्योंकि मेरा मानना है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी सड़कें बन जाएं, अच्छी कोठियाँ बन जाएं, इससे कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। आने वाली पीढ़ी बुद्धिमान होगी, इंटेलिजेंट होगी और उनको जीवन जीने की कला पद्धति आएगी, तभी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो मैंने उस बेटी से कहा, मैं उसका घर का एड्रेस भी लेकर आया हूँ। मैंने कहा ये आपको अब सोचना पड़ेगा कि आपको इंटर के बाद करना क्या है। तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय से मेरा सपना भी है कि हमारे जिले में, पहले था जिले में, एक जिले के लिए सपना देख रहा था। अभी वो सपना मेरा जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए है कि यहाँ पर बड़े सामाजिक लोगों से, उद्योगपतियों से बात करके सरकार से सहायता मिल सकती है तो सरकार से सहायता लेकर, विधायक निधि से होता कर सकता है तो विधायक निधि से एक ऐसा कैंपस डेवलप किया जाए जिसमें हमारे आर्मी एजुकेशन कोर के बहुत से लोग, यहाँ मेरी बात हुई, कम से कम 20 लोग ऐसे हैं जो आर्मी एजुकेशन कोर से रिटायर होकर आए हैं और वो अपनी सेवाएं निःशुल्क भी देना चाहते हैं। बहुत से मैथ और बायो के और इंग्लिश के अध्यापक जिन्होंने अपनी पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है सरकारी सेवाओं का, वो निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा कैंपस डेवलप हो जिसमें हाई स्कूल इंटर पास करने के आज बच्चे 4-6 महीने तक निःशुल्क रहें। जो भी एक समय हो, उनको पता लगे किस तरीके से उनको जीवन में आगे बढ़ना है, उनके अंदर टैलेंट क्या है। मैंने देखा है जो बच्चा आर्मी में भर्ती हो सकता है वो मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहा है। जो मेडिकल लाइन के क्षेत्र में जाने वाला है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, वो आर्मी के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये विसंगतियां यहाँ दूर करने के लिए मुझे लगता है माँ गंगा ने और भगवान शंकर ने और भगवान परशुराम ने मुझे यहाँ भेजा है और यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देकर विधायक बनाएगी, तो ये सारे काम यहाँ पर होंगे। शिक्षा की स्थिति को तो आपने भाप लिया, बाकी दूसरे मुद्दे, स्वास्थ्य की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी बसी हुई है जलालाबाद विधानसभा सीट की। देखिए, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पर आप अभी नहीं पहुंची हैं। यहाँ जो जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र है, रामगंगा और गंगा 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है और यहाँ 4-6 वर्ष में एक बार बाढ़ जरूर आती है और उस बाढ़ पर इतना बड़ा प्रकोप होता है कि एक व्यक्ति का जो परिवार है उसने 20 वर्ष की कमाई, 10 वर्ष की पूरी कमाई उसमें चली जाती है, पूरा घर ढह जाता है, चला जाता है। यहाँ पर एक भैंसार बांध की मांग लगातार लंबे समय से चलती चली आ रही है। हमारे वर्तमान विधायक सरदवीर सिंह जी जो मुझे चुनाव भी लड़ा रहे हैं, उन्होंने भी इस विषय को उठाया, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया। यहाँ की जनता को भी भरोसा है, मुझे भी मोदी जी पर भरोसा है कि मोदी जी जैसा शासक ही ये काम कर सकता है। मैं यहाँ से विधायक बन के जाऊँगा। तो ये आपने सड़कों की और क्या बात की है, सड़कों की बात की है, स्वास्थ्य की। देखिए, ये छोटी बातें आपने की हैं। यहाँ पर बड़ी बातों के लिए मुझे भेजा गया है। ये सारे बड़े काम होंगे, छोटे काम स्वतः हो जाएंगे। आप देखिए, मैं पवाया विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। वहाँ पर सिख बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं और इसी जनपद का क्षेत्र है, एकदम खुशहाल है। शाहजहाँपुर में आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी लगातार विधायक हो रहे हैं। शाहजहाँपुर की स्थिति क्या है? मैं वही विकास यहाँ चाहता हूँ जो शाहजहाँपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। सड़कों की बात,
तो सड़कें बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद है, यहाँ कोई सड़क बाकी नहीं रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए वो भैंसार बांध है, कोलाघाट का पुल है। कोलाघाट का पुल मोदी जी के अलावा कोई कर नहीं सकता, ये सारे लोग जानते हैं। दूसरा, जो औद्योगिक क्लस्टर लगने हैं एक्सप्रेस वे पर, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत से लोग खड़े हुए हैं, इनके नौजवान बच्चे जिनमें काम करने की क्षमता है, ऊर्जावान है, लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली काम करने के लिए जाते हैं, नोएडा काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ से भी लुटपिट कराते हैं। तो जब यहाँ पर एक कैंपस ऐसा हो सकता है जिसमें लोगों को उद्योग मिले, और मैं सिर्फ संकल्प के साथ आया हूँ यहाँ, मैं सिर्फ झूठे वादे करने नहीं आया हूँ, लोगों को देख चुके हैं लोग, मैं संकल्प के साथ आया हूँ। मैंने आज तक जो भी काम मुझे पार्टी ने दिया है उसको संकल्प मान के पूरा किया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको दी है, तो चुनौती लगता है? देखिए, मैं चुनौती किसी को देता नहीं हूँ, जो चुनौती मिलती है उसको स्वीकार करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे क्षेत्र के महामंत्री की जिम्मेदारी दी। 4 साल के लिए कार्यकाल होता है, मुझे सिर्फ 1.25 साल तक मैंने जो काम 4 साल में होने थे वो मैंने 1.25 साल में करके दिए। पार्टी ने फिर मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया, 4 साल के लिए बनाया, मैंने 2 साल 2 महीने में वो सारे काम करके दिए जो मुझे बताए गए थे। और मुझे यहाँ अब जलालाबाद जो जनपद की सबसे पिछड़ी विधानसभा है उसका काम दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यहाँ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अपने ऊपर भी भरोसा है और अपने लोगों पर भी भरोसा है। जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता उसे अपनों पर भरोसा नहीं होता है। मुझे अपने पर भी भरोसा है, अपनों पर भी भरोसा है। 10 मार्च के नतीजे आपके पक्ष में ही होंगे? देखिए, ये तो आप ही कह रही हैं 10 मार्च के। आप कह रहे हैं, खुद पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है। मैं कह रहा हूँ, ये आपने भी कह दिया कि 10 मार्च के नतीजे पूछ रही हो कि आप? नहीं, आपने ही कह दिया है। और यहाँ की जनता से आप पूछिए 10 मार्च को क्या होने वाला है। मुझे लगता है यहाँ की जनता का स्नेह और प्यार जो मिल रहा है मुझे, और लोगों को जो विश्वास अपने बेटे और भाई पर है कि यहाँ अगर कुछ कर सकता है तो ये मोदी योगी का भेजा हुआ सेवक हरिप्रकाश ही कर सकता है। तो ये भारी अंतर से जीत कर जाने वाली ये सीट होगी जनपद शाहजहांपुर की। बहुत बहुत शुक्रिया हरिप्रकाश जी, साधना न्यूज को समय देने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, जलालाबाद।